तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शिवम यादव आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूँ। जय हिंद। तो इसी के साथ शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है सेल्स। तो आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, कितने कितने प्रकार के उसके अंदर भी जो ऑर्गेनल सेल्स है उसके बारे में जानेंगे, सेल क्या है। तो शुरू करते हैं सेल के बारे में। सेल जो है वो मेनली 3 पार्ट से बना होता है। उसके अंदर जो है उसको हम डिवाइड करते हैं। पहला तो जो है सेल मेम्ब्रेन, बाहर का जो लेयर है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। बीच में जो है न्यूक्लियस, और जो है बाकी के जो है उसके ऑर्गेनल सेल्स कहते हैं। सेल हमारे शरीर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एक यूनिट का कहा जाता है। तो यूनिट हम किसे कहते हैं? यूनिट माने के शरीर का कोई ऐसा अंग कि जो अपना पूरा काम जो है अपने खुद से कर लेता हो। और दूसरे भी सेल से हम उसे यूनिट नहीं कहते हैं। सेल यही देखो, जैसे ये सेल है तो इसके अंदर क्या होगा कि अब हम देखेंगे। इसके अंदर तो न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लिपोसोम है, रिबोसोम्स है, माइक्रोट्यूब्स है। ये सारे मिलके क्या करते हैं? पूरे शरीर का काम करते हैं। जैसे ये इसका काम है एनर्जी बनाना, इसका काम है प्रोटीन बनने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है उसे बना, ये रेगुलेट करता है सबका काम। ये लाइसोसोम है, ये रिबोसोम है, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ये सुसाइडल बैग है, जो हमारे शरीर में जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं उनको ये खा जाता है। ठीक है, तो चलो आओ चलो। यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है एनिमल या ह्यूमन सेल, और ये है प्लांट सेल्स। तो आओ चलो सबसे पहले प्लांट सेल के बारे में जानते हैं। प्लांट सेल में बहुत ही बस खासियत है। ये जो पहले का जो बाहर का लेयर है वो, और इसमें देखो एक ही लेयर है, समझ में आया? ये जो बाहर का जो लेयर है उसे सेल वॉल कहते हैं, और ये यहाँ पे जो है उसे सेल मेम्ब्रेन है। ये भी सेल मेम्ब्रेन ही है, लेकिन सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है। इधर अपने ह्यूमन सेल में जो सेल है उसके बाहर कोई सेल वॉल नहीं होता है। ये जो है अंदर का उसे सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। सेल मेम्ब्रेन माने कि एक झिल्ली। जैसे हम कोई मार्केट में गए, सामान लिए तो कोई झिल्ली लगा दिए, झिल्ली दिए और उसमें हमने सब सारी चीज़ें उसमें डाल ली, उसे सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। और जैसे वजन ज़्यादा हो गया, कोई ज़्यादा सामान ले लिए तो दुकान के भैया क्या करते हैं, एक झिल्ली और लगा देते हैं। ठीक, तो ये जो है चीज़ यही वो है, एक ज़्यादा झिल्ली माने सेल मेम्ब्रेन ये, और बाहर का जो है उसे सेल वॉल कहेंगे। तो चलो जानते हैं कि प्लांट सेल के अंदर क्या क्या चीज़ होता है। तो प्लांट सेल में जो है ये न्यूक्लियस है, और इसमें भी न्यूक्लियस है, लेकिन इसमें जो न्यूक्लियस है वो सेंटर पॉइंट में पाया जाता है। समझ में आया? इसमें जो न्यूक्लियस है वो सेंटर पॉइंट में पाया जाएगा, और इसमें जो न्यूक्लियस है वो सेंटर पॉइंट में नहीं पाया जाएगा, ये न्यूक्लियस। और इससे जो जुड़ी चीज़ है इसमें भी देख सकते हैं आप, और इसमें भी देख सकते हैं। ये जो है उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। अब हम इसे समझते हैं। ये जो चीज़ है वो न्यूक्लियस के आसपास रहेगा, ये इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है उसके बाद में बताते हैं। पहले आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जान लीजिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? देखो यहाँ पे जो छोटे छोटे बिंदु जैसा दिख रहा है, ये और कुछ नहीं, ये रिबोसोम्स है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रहते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रहता है इसी वजह से। और यहाँ पे देखो कुछ नहीं, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन यहाँ पे कोई बिंदु तो जैसा कोई चीज़ नहीं दिख रहा है। यहाँ मतलब यहाँ पे ये जो रिबोसोम है वो एब्सेंट है, और यहाँ पे रिबोसोम प्रेजेंट है। तो इससे हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और यहाँ पे जो है ये खड़बची ज़मीन, मतलब रफ सरफेस है ना, इसे क्या कहेंगे, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए जहाँ पे जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट पे रिबोसोम प्रेजेंट है उसे कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ पे रिबोसोम नहीं है उसे कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया? देखिए यहाँ पे रिबोसोम नहीं है तो उसे कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर ये जो लिक्विड सारा है, जिसके अंदर ये सारे तैर रहे हैं, उसे साइटोप्लाज्म कहेंगे। साइटोप्लाज्म माने एक लिक्विड फ्लूइड, जो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर जो होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। यहाँ पे याद रखिए, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, और न्यूक्लियस के बाहर का जो सरफेस है वहाँ पे जो लिक्विड है उसे साइटोप्लाज्म कहेंगे। तो यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म हो गया। फिर ये जो चीज़ है उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। ये जो चीज़ है उसे माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे ये जो है उसे लाइसोसोम कहेंगे, लाइसोसोम। और ये जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो छोटे छोटे बिंदु जैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर था, इसे कहेंगे रिबोसोम। समझ में आ रहा है बच्चों? इसे कहेंगे रिबोसोम। अब जैसे इन लोगों का काम क्या है, प्रोटीन बना लिए। प्रोटीन हमारे शरीर को एनर्जी के लिए प्रोटीन सारा चीज़ यहीं पे बनता है। ये लाइसोसोम है जिसे कहते हैं सुसाइडल बैग। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो एटीपी बनाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक बात सुनिए, देखे जैसे प्रोटीन बन गया। अब कोई चीज़, जैसे कंपनी में कोई चीज़ बनती है, कंपनी में जैसे हम कंपनी में जैसे हमने कोई चीज़ बनाया, कंपनी में चीज़ बनाया और उसे हमें जैसे गाँव तक पहुँचाना है। गाँव तक जैसे कोई पार्ले का कंपनी है, वो प्रोडक्ट बना रहा है, पार्ले जी बना रहा है, गाँव तक पहुँचाना है। तो इसके बीच में कुछ
चीज़ तो चाहिए तो इसे ट्रांसपोर्ट कर सके। तो उसी प्रकार जैसे हमारे शरीर को, जैसे कोई हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, हम खड़े हैं लेकिन अभी हम देखो बोल रहे हैं, तो हमारे मुंह को एनर्जी की ज़रूर होगी। तो एनर्जी जैसे सेल बनाएंगे, एनर्जी बनाएंगे, तो एनर्जी कहाँ पहुँचाना है, वहाँ से ले आके हमारे शरीर तक। यहाँ जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो हमारे जीभ को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो जीभ तक एनर्जी पहुँचाना है, तो उसका काम कौन करेगा? उसे कहते हैं गोल्गी बॉडी। ये गोल्गी बॉडी को हम पोस्ट ऑफिस भी कह सकते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस आप देखे हो, पोस्ट ऑफिस में क्या होता है? पोस्ट ऑफिस माने जैसे हमने पर किसी पत्र लिखा, तो पत्र जैसे लिखा पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, वो पत्र है जैसे हमें जिसको लिखा है उसके पते पे पहुंच जाता है ना। उसी प्रकार से ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो प्रोटीन बनाते हैं, उसे पूरे जहाँ पे ज़रूर है वहाँ पे पहुँचाने का काम ये गोल्गी बॉडीज़ कहते हैं। ये गोल्गी बॉडीज़ करते हैं। गोल्गी बॉडीज़ ये जो पार्ट है, गोल्गी एपरेटेंस हो गया और ये गोल्गी वेसिकल्स है। समझ में है बच्चों? है ना। तो उसके बाद क्या है, ये जो छोटे छोटे इसे कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया, ये सेंट्रोसोम हो गया। तो उसके बाद है सेंट्रियोल। ये जो चीज़ है उसे सेंट्रियोल कहते हैं। ये बहुत ही काम की चीज़ है। देखो शरीर में जो ब्रेन है, ब्रेन में जो आपने सुना होगा कि जो वहाँ पे नर्वस सिस्टम है, अगर नर्वस सिस्टम में कोई न्यूरॉन एक बार डैमेज हो गया, ब्रेन में जो न्यूरॉन है, अगर कोई भी न्यूरॉन शरीर का एक बार डैमेज हो जाता है तो वो फिर से नहीं बनता है। समझ रहे हो? यानी कि वो डेवलप नहीं होता है, वो फिर से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? जैसे अगर हम जैसे कोई लग गए, हमारे एक्सीडेंट हो गया, छुला बुला गए, बाहर की चमड़ी जो है, सेल तो थोड़े दिन में वापस आ जाते हैं ना। तो न्यूरॉन में क्यों नहीं होता है? हाँ, क्योंकि न्यूरॉन में सेंट्रियोल्स नहीं होता है। समझ रहे हो? सेंट्रियोल्स नहीं होता है। सेंट्रियोल ना होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा? सेल डिवीज़न नहीं होगा, वहाँ पे डिवीज़न नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रेन में अगर कोई न्यूरॉन हमारा डैमेज हो गया एक बार, तो वो वापस ठीक नहीं हो सकता है। उसी प्रकार सबसे ज़्यादा अब ये हुआ तो सेंट्रियोल नहीं है, तो वहाँ पे उसका सेल डिवीज़न नहीं होगा, वो नए सेल को बनाने के लिए काम में आता है। तो उसके बाद जो है लीवर, आपने सुना है अपने शरीर में लीवर का, हमने आधा लीवर किसी और दे दिया, मतलब आप इसे अंगदान कर सकते हो। है उसी तरह लीवर, तो लीवर में अगर आधा, जैसे ये हमारा लीवर है, अगर हमने आधा लीवर किसी को दे दिया, मतलब इतना लीवर हमने जैसे अगर किसी को दान कर दिया, तो हमारे पास इतना लीवर बचा ना। ये लीवर थोड़े टाइम में फिर से डेवलप हो जाएगा। आधा लीवर आपने किसी को दे दिया तो वो फिर से बन जाता है, थोड़े टाइम के बाद वो फिर से पूरा लीवर बन जाएगा। वो क्यों? ऐसा क्यों होता है? न्यूरॉन नहीं बन पा रहा है, ये क्यों? तो उसके पीछे का यही रीज़न है, क्योंकि ये जो लीवर है उसके अंदर सेंट्रियोल्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सेंट्रियोल ज़्यादा होने की वजह से आप अगर किसी को दान भी दे देते हो अपना लीवर, तो वह फिर से डेवलप हो जाएगा। जैसे छिपकली को मारोगे तो छिपकली के पुछिया नीचे गिर जाता है ना, तो पुछिया तो थोड़े टाइम बाद आप उसी को देखोगे तो पुछिया वापस जम जाएगा। ये वही रीज़न है, सेंट्रियोल ज़्यादा है तो उसका मतलब वहाँ पे वापस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तभी इसलिए लेकिन एक प्रश्न आपको होना चाहिए, जैसे ब्रेन में तो सेंट्रियोल हो नहीं, ब्रेन में सेंट्रियोल्स है नहीं, सेल डिवीज़न हो नहीं रहा है, तो ब्रेन, आपने सुना होगा कि कई लोगों को ब्रेन कैंसर हो जाता है। ब्रेन कैंसर के बारे में आपने सुना ही होगा। अब ब्रेन कैंसर का मतलब क्या होता है? कैंसर का मतलब क्या होता है कि मतलब मल्टीपल टाइम सेल का डिवीज़न हो जाए। अब ज़रूरत नहीं है तभी सेल डिवीज़न हो जाएगा तो वो वहाँ पे रहेगा। ये जो यहाँ पे सेल डिवीज़न हो जा रहा है यहाँ पे है, तो यही जो है वो बाद में कैंसर का कारण बन जाता है। समझ रहे हो बच्चों? ये जो है वो कैंसर का कारण बन जाता है। तो आपको प्रश्न होना चाहिए, जब दिमाग में सेंट्रोल्स तो है नहीं तो ये कैंसर कैसे हो रहा है? जब वहाँ पे सेल डिवीज़न ही नहीं हो रहा है तो कैंसर कैसे हो रहा है? तो उसके पीछे का रीज़न है न्यूरोग्लियल सेल। हमारे दिमाग में न्यूरोग्लियल सेल पाए जाते हैं, वहाँ पे 10% पे न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। ये जो न्यूरोग्लियल सेल जो है वो कभी कभी सेल डिवीज़न कराते हैं, तो उसी की वजह से हमें दिमाग का कैंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये उसी का कारण है, दिमाग कैंसर होने की वजह से यही कारण है उसका। तो आप फिर आप चले जाते हैं। तो आगे देखते हैं। आपने सुना तो होगा कि अपने शरीर में 60 से 70% तक जो है वो पानी है।
60 से 70% तक वह है वाटर बॉडी में स्टोर है। आप देखोगे 60 से 70% मतलब कितना सारा पानी हो गया है। तो वह पानी होता कहाँ है शरीर में? वह इतना पानी होगा तो आदमी फूल फूला नहीं जाएगा है? आप ही सोचिए, इतना 60-70% अगर बॉडी के वेट से पानी हो तो आदमी को फूल फुला जाना चाहिए ना उसे। लेकिन ये जो सेल है वो अपने शरीर में सेल्स के अंदर होते हैं। ये सेल के अंदर फिर ये जो सारे ऑर्गेनल्स देख, ऑर्गेनल्स का मतलब है सेल के अंदर जो छोटे छोटे जो चीज़ हैं, इसे ये जो ऑर्गन्स है उसे ऑर्गेनल्स कहते हैं। इन लोगों के अंदर होता है, तभी अपना शरीर फूलता नहीं है। अभी इसके पीछे भाई हम आपको बताएंगे, जैसे ये सेल है, ये पानी सारा स्टोर कहाँ पे करता है? कोई स्टोरेज एरिया तो होना चाहिए। तो उस स्टोरेज एरिया का वैक्यूल्स कहते हैं। ये आप देखिए, ये जो चीज़ है इसे वैक्यूल्स कहेंगे। ये अब आप पूछेंगे जैसे, तो इसमें वैक्यूल्स है, हमें तो उतना पानी का प्यास बहुत कम लगता है, तो ये यहाँ पे ये चीज़ क्या है? ये सारा बड़ा चीज़, इसे भी वैक्यूल्स कहेंगे। हमारा जो पेड़ है, जो चीज़ है, वो पानी ज़्यादा मात्रा में स्टोर करते हैं। तो ज़्यादा पानी जैसे स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? बड़ा वैक्यूल्स चाहिए। वैक्यूल्स ये हो गया। तो अब ये भी एक डिफरेंट हो गया कि इसमें जो है वो बड़ी साइज़ का वैक्यूल्स होता है, इसमें प्लांट सेल्स में, और एनिमल सेल्स में छोटे मतलब स्मॉल वॉल्यूम का वैक्यूल्स होता है। एक ये चीज़ हो गया, ये सेंट्रोल्स हो गया। तो यहाँ पे इस सारी चीज़ को हमने एनिमल सेल में सारी चीज़ को हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आइए चलते हैं कुछ चीज़ अब प्लांट सेल में पढ़ें। प्लांट सेल में आप जैसे बनता है उसका कलर कैसे हो, हरिया कलर है, झाड़ियाँ सब चीज़ है। तो ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे गोल्गी एपरेटन्स, ये गोल्गी एपरेटन्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है जो लिक्विड बाहर का है, यहाँ पे न्यूक्लियस एक साइड इधर है, स्मूथ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये एक डिफरेंट है कि प्लांट सेल में को क्लोरोप्लास्ट देखा जाता है, जो यहाँ पे इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया नहीं जाता है। इसमें जो एक और चीज़ एमाइलोप्लास्ट है, ये जो बाहर का जो चीज़ है उसे कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। ये है प्लांट सेल्स। वैक्यूल्स मेम्ब्रेन है, वैक्यूल्स इसमें बड़ा पाया जाता है। ये सारी चीज़ है, पेरोक्सिसोम्स है, ये सब चीज़ हो गया सेल्स। तो आप यहाँ पे सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारा सेल्स। तो आगे चलते हैं सेल के बारे में थोड़ी चीज़ और आपको बता देते हैं। सेल जो है उसे टेक्निकल टर्म में कहते हैं साइटो। और इसे आप अगर बायोलॉजी में स्टडी करते हो तो साइटोलॉजी कहा जाता है। सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है, ये याद रखिए। तो आपको जैसे अब दुनिया में सारी चीज़ है, तो उसमें तो कोई जैसे एक चीज़ जो होता है वो बहुत बड़ी होता है और एक चीज़ जो है वो छोटी होता है। तो आप सेल में भी ऐसा है। सेल में अगर आप देखें वर्ल्ड वाइज देखें तो सेल जो है सबसे छोटा सेल जो है माइकोप्लाज्म में पाया जाता है। सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्म में पाया जाता है। और सबसे बड़ा सेल शतुरमुर्ग के जो अंडा होता है ना, अंडा, शतुरमुर्ग का अंडा जो है उसे सबसे बड़ा सेल माना गया है। तो अब आओ तो जानते हैं अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो मनुष्य शरीर में जो है सबसे छोटा सेल मेल का स्पर्म जो है उसे कहा जाता है। मेल का स्पर्म जो है वो सबसे छोटा है, और फीमेल में जो है ओवम उसे सबसे बड़ा सेल माना गया है। तो उसे सबसे बड़ा सेल जो है वो है, और मेल का स्पर्म जो है ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा सेल है। और सेल के अंदर सेल, आप शरीर में जैसे आप सेल सबसे छोटा अंग जो है उसे सेल नहीं कहेंगे। क्यों सेल नहीं कहेंगे? देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सेल है। अगर ये सबसे छोटा होता है तो इसके अंदर ये सारी चीज़ क्या है? तो ये चीज़ भी छोटी होनी चाहिए ना, है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि शरीर का सबसे छोटा अंग कौन सा है, अंग के बारे में अगर कहेंगे तो सेल नहीं है। सेल के ध्यान में रखते हुए अगर कोई पूछे तो सेल नहीं है। सेल के अंदर ये जो रिबोसोम है वो सबसे छोटा अंग है। सेल के अंदर भी ये छोटी चीज़ है ना, ये सेल है। ये सारी चीज़ है, ये लाइसोसोम को कहेंगे सुसाइटल बैग। ये पावर हाउस है अपने शरीर का। ये जो है वो प्रोटीन बनाते हैं, और ये प्रोटीन का है पैक करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। पोस्ट ऑफिस का काम करते हैं। ये जो है सेंट्रियोल जो है वो अपने शरीर में सेल डिवीज़न का काम करते हैं। और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है ये पूरा काम का बॉस माने जाते हैं। ये पूरे काम का बॉस ये पूरे सारी चीज़ रेगुलेट करते हैं। ये बबुआ सही से काम करा कि नहीं, ये सारी चीज़ वही मेंटेन करते हैं। अगर जैसे काम जैसे सेल डिवीज़न नहीं होगा
तो ये क्या है, सेंट्रियोल्स को कहेंगे सही से काम करो, सही से काम नहीं हो रहा है, सेल डिवीज़न नहीं हो रहा है, अगर ये गोल्गी एपरेटस जैसे बॉडी एनर्जी नहीं ले जा पाएंगे, जैसे वहाँ पे एनर्जी, जैसे हमारे हाथ को एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी नहीं आ रहा है, तो न्यूक्लियस इन्हें कहेंगे एनर्जी लेके आओ, नहीं तो हम लाइसोसोम को बुलाते हैं, सुसाइडल बेग जो अपने ही सेल को खा जाते हैं, समझे, जैसे उनको धमकाते हैं। तो ये सारा पूरा काम ये रेगुलेट करते हैं। ये जो रिबोसोम है, ये जो सबसे छोटा अंग है, बहुत काम का चीज़ है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन, समझे, अपने शरीर में जो प्रोटीन हो 20 अलग अलग टाइप के एमिनो एसिड से बनता है, उसमें 10 एमिनो एसिड अपने शरीर में रहता है, 10 जो है बाहर से लाता है। ये जो अगर आप न्यूक्लियस को, ये जो न्यूक्लियस है उसे बाहर निकालेंगे ना, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए आरएनए होता है, डीएनए आरएनए हो गया, जीन हो गया अपने शरीर में, ये सारी चीज़ जो है न्यूक्लियस के अंदर होती है। और ये जो छोटा चीज़ है न्यूक्लियोलस, डीएनए आरएनए वैसे ही थोड़ी बन जाता है, जैसे ये जो है वो कंपाउंड, मतलब बेसिक कंपाउंड जो है वो डीएनए बनाने के लिए काम आता है। अगर ये सारा चीज़ है वो जो है डीएनए के अंदर रहता है, डबल हेलिकल अपना डीएनए होता है, डीएनए के अंदर ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 2 में हो, ये 3 में रहता है, जैसे कहते हैं एडेनिन, गुआनिन, टायरोसिन, साइटोसिन, ये सारे चीज़ 4 है। अगर यहाँ पे हम ए और ये यहाँ पे हम ये टी निकाल दें ना, टी यहाँ पे यू लगा दे और सारे तो बाकी चीज़ तो सही रहेगा। अगर यू लगा देते हैं तो ये हो जाता है आरएनए, रिबो न्यूक्लिक एसिड। अगर यहाँ पे टी है तो ये होगा डीएनए, ट्राइऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। इसके बारे में आप बाद में हम आपको अलग से वीडियो बनाएंगे, अभी आप इतना समझ लीजिए ये चीज़ क्या है। तो यहाँ पे छोटा सा डिफरेंट है, एनिमल सेल कहें या ह्यूमन सेल कहें। तो एनिमल सेल में जो है सिलिया, फ्लैगेला, लाइसोसोम जो है वो होता है, और यहाँ पे क्या है सेल वॉल। प्लांट सेल में क्या है, जो बाहर हम देखे थे ना कि डबल झिल्ली लगा देता है, डबल झिल्ली माने बाहर का जो है सेल वॉल और अंदर वाली झिल्ली सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में पाया जाता है। तो यहाँ पे ये बाहर का जो है वो सेल वॉल है, और यहाँ पे प्लास्टिसाइड, हम आपको बताए थे ना ऊपर क्लोरोप्लास्ट है प्रेजेंट होता है, हरित कण जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे ये जो है आपने देखा होगा कि एनिमल सेल जो है वो साइज़ में छोटा होता है, और वैक्यूल्स भी वहाँ पे जो है स्मॉल साइज में और टेम्पररी रहता है वैक्यूल। और यहाँ पे जो है लार्ज साइज का ये सेल है, और मैं वैक्यूल्स जो है लार्ज साइज का होता है, पानी ये लोग ज़्यादा खींचते हैं, परमानेंट ये रहता है, वैक्यूल्स लार्ज साइज का है। तो यहाँ पे देखें हम, जैसे सेंट्रोसोम है जो हमारे सेल में सेल डिवीज़न कराता है ना, वो वहाँ पे एनिमल सेल में प्रेजेंट है। तो प्लांट सेल में देखें तो सेंट्रोसोम प्रेजेंट है किसमें, ओनली स्मॉल साइज प्लांट में, जो छोटे छोटे जो प्लांट है, मतलब छोटे छोटे पेड़ है एकदम छोटे, उसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। और जो बड़े साइज के प्लांट है उसमें सेल डिवीज़न सेल प्लेटेट कराती है। कौन कराता है सेल डिवीज़न, सेल प्लेटेट्स, और ह्यूमन सेल में सेंट्रोसोम कराता है। स्टोरेज मटेरियल इस ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, और इसमें क्या है, स्टोरेज मटेरियल इज स्टार्च ग्रेन्यूल्स, ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि जो सेल जो है उस सेल मिल के टिश्यू बनाता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन है, ऑर्गन माने जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इसोफेगस है, ये सारी चीज़ बनाती हैं ऑर्गन। ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, पूरा एक सिस्टम बनाएंगे, यहाँ पे लिखना रह गया है, सिस्टम बनाएंगे, और ये पूरे सिस्टम मिलके अपना बॉडी का निर्माण करती है, अपनी बॉडी बनाती हैं। तो ये सारी चीज़ है सेल के बारे में। तो आगे हम आपको बताएंगे सेल के टाइप कितने हैं, तो सेल के टाइप के लिए अलग वीडियो हम बनाएंगे। डीएनए, आरएनए, डीएनए में से आरएनए कैसे बनता है, आरएनए में से डीएनए कैसे बनता है, प्रोटीन कैसे बनता है, ये सारी चीज़ के लिए हम आपको अलग से दूसरा वीडियो बनाएंगे। यूकार्योटिक किसे कहते हैं, प्रोकार्योटिक कैसे कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो इसी के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इच्छा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो कोई कॉमेंट भी कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि वीडियो बनाने का उत्साह मिलता है, समझ रहे हो बच्चों। तो ठीक है, जय श्री राम, हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके।